लगता है आज मातल जी नहीं आएंगे। क्यों, पाकिस्तान गए हैं क्या, जो वहाँ से लौटने की गारंटी नहीं है उनकी? नहीं, गए तो कल घर ही थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। कहीं उन्होंने अपने घर का नाम ही पाकिस्तान तो नहीं रख लिया? घर का नाम पाकिस्तान रखे या जापान, हमको था, मुझे तो कुछ नहीं, तू ही पूछ रहा था इसलिए कहा। पूछता तो मैं तुमसे गणित के सवाल भी हूँ, उनके तो कभी जवाब नहीं देते, वो तो आसान रहते हैं, इसलिए उनको तुझ पर ही छोड़ देता हूँ। वाह तरीका, मुझे भी आसान ही लगते हैं, इसलिए मैं भी उनको ऐसे ही तोड़ देता हूँ। खामखा इतने आसान सवालों को हल करके नोटबुक के पन्ने क्यों खराब कर लें? माफ करना बच्चों, आज मैं 30 हो गया। 30? लगते तो आप 60 साल के बुढ़े हो, 30 के कैसे हो गए? अरे मेरा मतलब है कि मैं महीने की 30 तारीख जैसा हो गया हूँ, जो लास्ट में आती है। वैसे ही मैं भी आज क्लास में देरी से आया। सीधे सीधे कहो ना, बात को जलेबी बनाने का क्या मतलब है? बात की जलेबी नहीं बना रहा, बल्कि बात को मुहावरे से कहने की कोशिश कर रहा था। क्यों, मुंह में छाले पड़ गए थे क्या, जो मुंह के बजाय मुहावरे से कहने की कोशिश कर रहे थे? छाले पड़े तुम्हारे पिछवाड़े में, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है। तो बको फिर। मैं बक नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चुपचाप कान खोल के सुनो। कान खोल के कोई कैसे चुपचाप रह सकता है सर? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कान खोलने के बाद आदमी डर से चिल्लाएगा तो चुप कैसे रहेगा? मैं कान खोलने की बात कर रहा हूँ, फोड़ने की नहीं। दो भी कर रहे हो कलो, हमें ना खोलने में लुती है ना फोड़ने में। पर अगर तुम दोनों चुप नहीं रहे तो मुझे तुम दोनों को तोड़ने में जरूर रुचि होगी। तो बच्चों, आज हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ सीखेंगे। सबसे पहला मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चलो अब कोई इसका अर्थ बताओ। बबलू तुम बताओ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब ताप है, आप तापते दादा लाठी से प्यार करते हो। भाग साला बुढ़बा। राजू तुम बताओ। वाह सा, कुछ देर पहले तो आप हमें तोड़ने की बात कर रहे थे और यहाँ बोलते हो लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। क्या आपको हमसे ज्यादा लाठी से प्यार है कि हम टूटे तो चलेगा पर लाठी नहीं टूटनी चाहिए? तुम दोनों को तो सच में तोड़ना चाहिए। एक मुहावरे का अर्थ नहीं बता पा रहे हो और बातों को घुमा रहे हो। मैं मतलब तो बता दूंगा, पर मुहावरे की शक्ल में बताऊंगा। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। सपना को सपने में पेल के स्वप्न दोष हो गया, सपना की इज्जत भी बच गई और हमें भी संतोष हो गया। ये क्या था? मुहावरे का अर्थ मुहावरे में अच्छा मुहावरा था, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई लादू। कौन सी बात? अगर सपना की इज्जत बच गई तो फिर संतोष कैसे पैदा हो गया? संतोष का छोड़ो, तुम दोनों नालायक कैसे पैदा हुए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे माँ बाप ने 4 दिन व्रत रखा होगा और 5वें दिन भरपेट खाना खाया होगा, तब जाके हम पैदा हुए होंगे। ऐसा करने से कोई कैसे पैदा हो सकता है? तो फिर वैसे ही पैदा हुए होंगे जैसे बाकी लोग होते हैं। हमारा छोड़ो, अपना बताओ, आप कैसे पैदा हुए थे? मैं भी वैसे ही पैदा हुआ जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं। हमें तो लगता है 2-4 किताबें आपस में चिपकी होंगी, तब जाके आप निकले होंगे, इसीलिए इतना ज्ञान तोड़ते रहते हो। क्या क्या बोला तुमने? ये कौन सी भाषा है बदतमीज? अरे गुस्सा क्यों होते हो सर? इसने कहा कि इसीलिए इतना ज्ञान छोड़ते रहते हो। आपने कुछ और सुना क्या? नहीं, बहरा नहीं हूँ मैंने वही सुना जो तुमने कहा। अब जो मैं कहूँगा वो सुनो। क्यों, आप हमारी बीवी हो, जो आप कहोगे हम वही सुनेंगे। अगर सुनोगे नहीं तो बीवी लाने लायक नहीं बचोगे बेटा। तब तो सुनना ही पड़ेगा। मुंह मिट्ठू होना, इसका मतलब बताओ कोई। लड्डू खाना। नहीं, क्या सोच के बोला तुमने ये? सर, अगर कोई लड्डू खाएगा तो उसका तो मुंह मीठा होगा ही ना। ये गलत जवाब है। सही गलत जब तब कुछ आप ही बताओगे तो फिर हमसे पूछते क्यों हो? शीला, तुम्हें देखकर तो वैसे ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मुझे मुंह मिट्टू होने के लिए लड्डू वड्डू खाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई और भाभी की गुतलगू है, आपको समझ में नहीं आई। भाई और भाभी? ये क्लास में कैसी बात कर रहे हो? मुहावरे में बात कर रहा हूँ। मुझे भी समझाओ इस मुहावरे का मतलब। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो मुहावरे का मतलब खुद समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं समझना। ये बताओ, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका क्या मतलब हो सकता है?
मतलब साफ है, घर में एक मुर्गी है, उसने दाल देखी और खाने लगी, कुछ खाई कुछ गिराई, कुल मिलाकर खा गिराकर बराबर कर दी, हो गई घर की मुर्गी और दाल बराबर, बस सिंपल। तुम्हारे घर में मुर्गी है? नहीं, मुर्गा है। कितने हैं? एक ही है। सिर्फ एक? घर है, मुर्गी फार्म नहीं। उसको खा सकते हो? उसकी दाल बना सकते हो? मुर्गे की दाल? मुर्गे का तो चिकन होता है ना सर। जो भी है, बना सकते हो उसका चिकन? नहीं, क्योंकि वो कभी कभी ही मुर्गा बनता है। कभी कभी मतलब? बाकी दिन क्या बना रहता है? मेरा बाप। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? बदतमीजी मैं नहीं कर रहा था, बदतमीजी मेरा बाप करता है, इसलिए मेरी माँ कभी कभी उसको मुर्गा बना देती है। अब आप ही बताओ, उस मुर्गे का चिकन कैसे बना सकते हैं? Shut up! तुम लोगों को ये क्लास मजाक लग रही है? क्लात मजाक कैसे लगेगी? क्लात तो क्लात ही लगेगी ना। पर मुझे ये क्लास मजाक लग रही है। लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका कोई मतलब बता सकता है या नहीं? अब लादा तो तोपत होगा ही ना। जब उसकी नदी में अंधेला है तो अपनी लानी के साथ अंधेले में मजे कर रहा होगा, इसलिए लोगों ने उसको पेल के तोपत कर दिया। सही बात है, उसको राजा इसीलिए बनाया गया कि वो लोगों की सेवा करे, न कि रानी के साथ अंधेरे में मजे करे। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी की क्लास नहीं, कोई अश्लील वार्तालाप का कार्यक्रम है। अगर ये हिंदी की क्लास होती तो इसमें कैसी बातें होती? जैसी तुम नहीं कर रहे हो वैसी। आखिरी के 2 मुहावरे बचे हैं, इनका ठीक से मतलब बताएगा कोई? मैं बताऊंगी सर। ठीक है, बताओ। अंधेरे में तीर चलाना, इसका क्या मतलब हुआ? अंधेरे में कौन बेवकूफ तीर चलाएगा सर? किसी को लग गया तो नुकसान हो जाएगा। इनके साथ रहते रहते ये तुमको भी क्या हो गया है शीला? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ठीक तो कह रही है, अंधेरे में चलाया हुआ तीर किसी के पिछवाड़े में घुस गया तो? हे भगवान, मन तो कर रहा है कि कमरे में अंधेरा करूं और तुम लोगों पर तीर चलाऊं। फल मातल दी, आपको अंधेरे में दिखेगा कहते? आपको तो उदाले में ही ततमा ढूंढना पड़ता है। तुम सभी गधे हो गधे, और तुम लोगों के लिए अब मेरे पास एक ही मुहावरा बचा है। अगर हम गधे हैं तो हमको खाने के लिए कुछ दे दो, मुहावरा देने से हमारा पेट नहीं भरेगा। चुप कर बबलू, बताइए सर, कौन सा मुहावरा बचा है हमारे लिए? भैंस के आगे बीन बजाना। सर, भैंस को तो बीन की धुन की समझ ही नहीं है, उसके आगे बीन बजाकर क्या फायदा?